अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम के द्वितीय विभाग में। पिछले सप्ताह हमने 45वां सप्ताह भक्ति वृक्ष का वीक नंबर 42 हम कर रहे थे। और इस बार हम वीक नंबर 42 का क्षमा कीजिए 45 वीक नंबर 45 कर रहे थे पिछली बार, और इस बार भी हम 45वां सप्ताह ही करेंगे, परंतु केवल भगवद गीता यथारूप। तो आइए आरंभ करते हैं। पिछली बार हमने ये किया था श्री नामामृत और प्रचार इसार है वो पिछली बार देखा था। आज हम केवल भगवद गीता वाला हिस्सा देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 45 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 40। आप अपनी भगवद गीता में छठे अध्याय का 40वां श्लोक निकालिए। भगवद गीता छठा चैप्टर और 40वां श्लोक। इस श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अब मैं इस श्लोक का उच्चारण करता हूँ। आप सब बहुत ही ध्यान से इसका उच्चारण श्रवण कीजिए और फिर मेरे पीछे एक के बाद एक मैं आपको पूछूंगा, आप दोहराइएगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्र
विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृद् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृद् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। ठीक है, सबको स्मरण हो गया किस प्रकार उच्चारण करना है? एक और बार मैं एकदम धीरे से उच्चारण करता हूँ, फिर आप लोग बारी बारी उच्चारण करिएगा और अपने वीडियोस को ऑन करिएगा ताकि सब आपको देख सके। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृद् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। ठीक है, तो अब आप जो बोलना चाहें वो राजेश प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 40। पार्थो नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरि बोल, बहुत ही उत्तम, बहुत उत्तम। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से राग से बोला। तो राग से बोलना बहुत कर्ण मधुर अर्थात कान को बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और अब बाकी सब अपना वीडियो थोड़े क्षण ऑन कर सकते हैं। राज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। भगवद गीता टेक्स्ट 6.40। पार्थ नैव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरि हरि बोल। देखिए कितना अद्भुत बच्चा है। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाता हूँ कि ये इतनी छोटी आयु में इतने बड़े क्लास में हमेशा अटेंड करते हैं। और यही नहीं, आप लोग तो भक्ति वृक्ष अटेंड करते हैं, ये तो मेरे जो एडवांस क्लास है वो भी सब हमेशा अटेंड करता है राज। तो बहुत ही अद्वितीय बच्चा है। तो बहुत उत्तम, वेरी नाइस प्रोनाउंसिएशन, बहुत सुंदर और राग से आज बोला है, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड राज। और संयुक्ता। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। भगवद गीता टेक्स्ट 6.40। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। और कौन नेक्स्ट? जल्दी, समय मत नष्ट करिए। और कौन बोलेगा? शिव शंकर प्रभु। हरे कृष्ण बोल जी। धन्यवाद प्रणाम। जय श्री प्रभु। जय। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 40। पार्थ नैव नामुत्रं विनाश ततस्ते विद्यते नाहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। बहुत अच्छा उच्चारण, बहुत अच्छा है, परंतु अगर राग के साथ बोलेंगे तो बहुत सुंदर होगा। थोड़ा प्रयास करना है, राग को ये स्मरण रखना है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित्
दुर्गतिम तात गच्छति। ठीक है, अगली बार राग के साथ बोलिए, बहुत सुंदर। और कौन बोलना चाहेगा? नेक्स्ट, राजेश्वरी माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। जय श्रीला प्रभुपाद। जय। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता যথাযথ 6 অধ্যায় 40 নম্বর শ্লোক নম্বর 40। পার্থ নৈব ইহ ন মুক্ত বিনাশঃ তস্য বিদ্যাতে ন হে কল্যাণকৃত কশ্চিৎ দুর্গিতম তাতো হে गच्छति। अच्छा है, थोड़ी सी गलतियाँ हुई है छोटी छोटी, पर अच्छा है। और राग के साथ बोलने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम। और कौन बोलना चाहेगा? तरुण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत। जय। श्रीमद् भागवत गीता 6 अध्याय 40 नंबर श्लोक। पार्थ नैव नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते नहि कल्लाङ्कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और कौन बोलना चाहेगा? नेक्स्ट। हाँ माता जी, बोलिए। माता जी, हाँ बोलिए। कौन बोल रहा है? नेक्स्ट। लगता है कुछ गड़बड़ है माता जी के कनेक्शन में। और कौन बोलना चाहता है? हेमंत प्रभु। थोड़ा नजदीक रखिए। हरे कृष्ण प्रभु। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 40। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते नहि कल्याणकृतस्ति दुर्गतिं तात गच्छति। ठीक है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। नेक्स्ट। और कौन बोलना चाहेगा? दीपक प्रभु, भगवत गीता है कि नहीं? हाँ तो फिर बोलिए। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद प्रणाम। जय। पार्थ नैव इह न अमृतं विनाशि तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तत् गच्छति। दुर्गीतम नहीं है, दुर्गतिम। दुर्गतिं तत् गच्छति। तात गच्छति, तात। तो गच्छति। तात का अर्थ देखिए आप अपने भगवत गीता में क्या लिखा है। ये तात। बहुत हाँ, मतलब किसी को प्रेम से बुलाते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं तात। मतलब वो इसे अर्जुन को बुला रहे हैं भगवान। पार्थ, तात, सुनो, ऐसे। ठीक है, तात गच्छति। अच्छा, और कौन? नेक्स्ट। और कोई बोलना चाहता है? हाथ ऊपर करिए।
ठीक है, तो यदि आप सब ने बोला हो, बोल दिया हो, किसी की इच्छा रह नहीं गई हो, तापस प्रभु के पास नहीं है क्या भगवत गीता? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद, गुरु जय, जी की जय। बोलिए। गीता यथारूप श्री भगवान वाच श्लोक क्रमांक 40। श्री भगवान वाच पार्थ नैव यन अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। बहुत अच्छा, लेकिन आप लोग राग में बोलने का प्रयास करिए, राग में प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए राजेश प्रभु ने कितना सुंदर राग में बोला, राज ने बोला, संयुक्ता ने बोला, ये सब कितना अच्छी तरह से राग में बोल रहे थे। तो राग में बोलने से इसका प्रभाव अलग होता है, ठीक है। तो प्रयास करना, और ये राग आप देखिए लगभग सारे श्लोकों में ऐसा नहीं है कि यही राग है, परंतु ये राग अधिक श्लोकों में है यही। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। ठीक है, तो अगली बार सब राग से बोलने का प्रयत्न करिएगा, और घर में भी जब भी कोई भगवत गीता का श्लोक पढ़े तो प्रयास करना राग से गाने के लिए। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं इसका अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो ये श्लोक का आप यदि अर्थ देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि ये बहुत ही सामान्य जीवन में सत्कर्म करने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं, अर्थात एक सामान्य मनुष्य को दिए जाने वाला उपदेश, उस प्रकार का ये उपदेश प्रतीत होता है। और सत्य भी है, ये बिल्कुल एकदम सामान्य स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर भगवान ये उपदेश देते हैं। कहते हैं कल्याण कार्यों में निरत योगी जो भी कल्याण कार्य में हो उसका न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। अर्थात जो दूसरों का भला करता है, कल्याण करता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों को हेल्प करता है, उनका इस लोक में भी नहीं और परलोक में भी नहीं विनाश नहीं होता। कहते हैं, हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो मेरी नज़र से तो ये अत्यंत सामान्य जीवन का, सामान्य लोगों के लिए ये श्लोक है। और प्रभुपाद जी ये जानते हुए कि ये सामान्य श्लोक है, प्रभुपाद जी ने भी इसके तात्पर्य में इस बात को अधिक छेड़ा ही नहीं है, क्योंकि जानते हैं भगवान ऐसे ही अर्जुन को ये सब ज्ञान, क्योंकि सबको सब विषय का ज्ञान देना होता है, इसलिए इस विषय में भी ज्ञान दे रहे हैं। परंतु भगवद गीता का जो सार है वो तो है भक्ति योग। तो भक्ति योग को इस विचारधारा से कुछ अधिक लेना देना नहीं है। हाँ, यदि आपके हृदय में भलाई करने की इच्छा है तो उसे कृष्ण नाम, हरि नाम और भगवद गीता बस ये दे दिया तो उसकी सबसे अच्छी भलाई हो सकती है। तो और इससे अच्छी भलाई और कुछ नहीं। हम कई बार नामामृत में और प्रचार ही सार में विशेष करके इस बात की चर्चा कर चुके हैं पिछले 45 सप्ताह में कई बार, कि सबसे अच्छा परोपकार का कार्य कौन सा है। किसी को भगवद गीता और
हरि नाम का ज्ञान दे देना, बस वही सबसे अच्छा परोपकार का कार्य है। तो प्रभुपाद जी देखते हैं क्या कहते हैं इसके तात्पर्य में। श्रीमद् भागवतम 1.5.17 में श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। तो जैसे कि आपको शायद ज्ञान होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता है वेद व्यास भगवान, और वेद व्यास भगवान ने ये भागवत महापुराण की रचना अपने गुरु के आदेश पर की, और उनके गुरुदेव कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि वेद व्यास जी के गुरुदेव हैं, तो उनके गुरु के आदेश पर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। और जब नारद मुनि उन्हें कुछ उपदेश दे रहे हैं कि अभी आपको ऐसा करना चाहिए सब, तो उस समय उनसे कुछ विशेष कह रहे हैं। तो पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में नारद मुनि व्यास देव को यानी अपने शिष्य को कह रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन्न पक्वोत्थ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वाभाद्म भूद मुष्य किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आदेशों को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन होता है। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का त्याग करना होता है। तो पहले हम अनुवाद देखते हैं इस नारद मुनि द्वारा दिए हुए श्लोक का, कि यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन होता है। इस बात को बड़ी आसानी से कह दिया, आप इस पर चिंतन करिए इस वाक्य पर। जितना गहरा चिंतन करेंगे उतना बड़ा मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं नारद मुनि, और शायद हमारे पूरे मनुष्य जीवन का सार इस वाक्य में है। बहुत गहराई से चिंतन करने योग्य ये बात है नारद मुनि। नारद मुनि कहते हैं यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर, तो हमारी कुछ न कुछ भौतिक आशा रहती है, इच्छा रहती है, कामनाएं रहती है, ये प्राप्त करना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। तो यदि आपकी सभी भौतिक आशाओं को यदि छोड़कर भगवान की शरण में जाता है, अब ये दूसरा महत्वपूर्ण चरण। पहले तो भौतिक आशाओं को, इच्छाओं को छोड़ देना है। तो आप पूछेंगे कैसे छोड़ सकते प्रभु जी? इच्छाएं तो एक पानी के अंदर जैसे बुलबुले बुदबुदे जो बबल्स होते हैं, उस प्रकार इच्छाएं तो प्रकट ही होती ही रहती है। तो जैसे ही इच्छा उत्पन्न हो, इच्छा को देखो, अच्छा ये इच्छा हुई, कोई बात नहीं, ये लो, ये इच्छा छोड़ दी, बस इतना आसान। इस प्रकार जितनी इच्छाएं मन में प्रकट हो, उन इच्छाओं को देख करके छोड़ दो। केवल एक इच्छा को नहीं छोड़ना कभी। अगर भगवान की सेवा की किसी भी प्रकार की इच्छा हो और भक्तों की सेवा की किसी भी प्रकार की इच्छा हो, तो उसे कभी भी गलती से भी मत छोड़ना। वे इच्छाएं नहीं है, वो भौतिक इच्छा नहीं है,
यहाँ केवल भौतिक इच्छाओं की बात की है। तो भौतिक इच्छा का अर्थ क्या है कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मुझे एक तो 4 व्हीलर चाहिए ना घर में, और थोड़ा सा बैंक बैलेंस चाहिए, थोड़ा ये चाहिए, थोड़ा वो चाहिए, एक अच्छा फ़ोन चाहिए, अच्छी कैरियर चाहिए, अच्छा ये चाहिए। भौतिक इच्छाएं जितनी भी है उन इच्छाओं को त्याग देना है। इच्छा हो तो भगवान की सेवा की या भक्तों की सेवा की, बस उन इच्छाओं को हमेशा बनाए रखो। परंतु भौतिक इच्छा हो कि मुझे ये, या फिर कोई काम ना इच्छा, मुझे पानी पूरी खाना है, ये भी एक इच्छा ही है। कोई भी इच्छा किसी भी लेवल की, कोई भी भौतिक इच्छा है, उसे छोड़ देना। तो समस्त भौतिक इच्छाओं आशाओं को त्याग कर, ये पहला चरण भगवान की शरण में जाता है। दूसरा चरण इस श्लोक का है कि भगवान की जो शरण में जाता है, तो इच्छाओं को छोड़ करके यदि भगवान को भी छोड़ देते हैं तो शून्यवादी हो जाएंगे, निराकारवादी, या तो फिर यूं कहिए कि अ, अ, नास्तिक बन जाएंगे। तो भगवान की शरण ग्रहण करना वो भी उससे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इच्छाओं को छोड़ दिया और भगवान की शरण में चले गए। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करिए। मैं आपको वारंवार विनती करता हूँ, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार करिए, मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार करिए। ये प्रार्थना करना जरूरी है, नहीं तो आप शरण कैसे ग्रहण करेंगे। शरण ग्रहण करने की पद्धति है, परंतु ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहिए कि हे ठाकुर जी, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा स्वीकार करिए, कृपया मुझ पर दया करिए, मुझे स्वीकार करिए। और मेरी सभी भौतिक इच्छाओं को छोड़ दिया है। तो ये 2 स्टेप हो गए। समस्त भौतिक इच्छाओं आशाओं का त्याग करके भगवान की शरण में जाता है, तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन होता है। किसी भी प्रकार का नुकसान, क्षति इसमें नहीं होती। नारद मुनि बता रहे हैं, यदि कोई भौतिक इच्छा को छोड़कर अगर भगवान की शरण लेता है तो किसी भी प्रकार की क्षति, नुकसान नहीं होगा। ये अभय वचन है, और ये भगवान का भी अभय वचन है। योगक्षेमम वहामि हम, तो भगवान का भी, ये भगवान की भी प्रतिज्ञा है। नारद मुनि भी बता रहे हैं, सभी शास्त्र बोलते हैं, सभी संत जन आचार्य भी यही बोलते हैं। तो श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी। तो श्रद्धा पूर्वक यदि हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और सभी इच्छाओं का त्याग करते हैं, तो इसमें कभी कोई नुकसान नहीं होगा और न पतन होगा, अर्थात हम कभी पतित भी नहीं होंगे। ये भी उतना ही निश्चित है। प्रतीत हो सकता है कि हमारा पतन हो गया, अर्थात जैसे कि आपने भगवान को कह दिया, सब इच्छाओं को छोड़ दिया, सब हो गया, और फिर अचानक अचानक ही कुछ समय के बाद कोई इच्छा जागृत हो गई, और फिर आपने थोड़ा उसको, इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयत्न किया, और फिर आपको पछतावा हुआ कि ओ, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एक प्रकार से आपको ये प्रतीति हुई कि मेरा पतन हो गया, मैंने भगवान को जो दिया था वचन भंग हो गया। तो वो पतन नहीं है, वो पतन नहीं है, प्रयत्न है। इसे पतन नहीं प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न में हमेशा बार बार व्यक्ति गिरता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक बच्चा
चलते समय, चलना जब प्रारंभ करता है तो बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिर। एक समय ऐसा निश्चित रूप से आता है जब वो फिर कभी नहीं गिरता है, ये निश्चित है। तो इसलिए इस बात से परेशान नहीं होना कि कभी इंद्रियां अचानक अपने वश में नहीं रहती, कभी बहुत सारी इच्छाएं प्रकट हो जाती है, कभी मन का काबू में नहीं रहता, कभी इन बातों से कोई चिंता मत करिए। बस इच्छाओं को त्यागने की तैयारी हो, त्याग दिया एक बार, फिर आई इच्छा, कोई बात नहीं, फिर त्याग दिया, और हमेशा भगवान की शरण में प्रार्थना करते रहें कि मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण। तो ये निश्चित है कि भले आपको लगे कि बीच में कभी पतन हुआ, कभी ये हो गया, कभी वो, कुछ नहीं होगा। ये निश्चित है कि अंत में भगवान आपको स्वीकार अवश्य ही करेंगे अपने धाम में। तो तात्पर्य ये है कि भगवान की शरण ग्रहण करना अधिक महत्वपूर्ण है। और फिर आगे कहते हैं नारद मुनि, दूसरी ओर अभक्त जन। अब देखिए नारद मुनि कितने विचारशील हैं, योगी है, देव ऋषि है, बहुत ही वो महाभागवत भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक हैं नारद मुनि। इसलिए वे बहुत दूर की सोच सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक तरफ भक्तों की बात कर दी और अब दूसरी तरफ अभक्तों का क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं कि जो भगवान की शरण नहीं लेते उनका क्या होता है। तो दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। कितनी बात, बड़ी बात की। आप कहेंगे क्या बात करते हैं, अरे वो देखो ना, वो सेठ ने कितना बड़ा अपना महल खड़ा कर दिया, अरे उसको देखो ना, उसको कितना ये मिल गया, वो मिल गया। क्या प्राप्त किया उन्होंने? उन्होंने केवल एक कर्मों का एक गोला ही अपने लिए तैयार किया है, जो उनके ही सर पर फूटने वाला है। ये बंगलो बना लिया, कर्म कितने जमा कर लिए, उसमें ये कर लिया और कर्म जमा किए। जितनी आज भौतिक प्रगति दिखती है उतने उनके कर्मों का टोकरा बढ़ता जाता है, और वो अंत में उन्हीं के सर पे फूटेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में किसी न किसी प्रकार, और उनको कुछ नहीं प्राप्त होगा, वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात न उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है और न भौतिक कुछ लाभ, बस क्षणिक कुछ सुख इधर उधर मिल गया तो मिल गया, परंतु अधिक से अधिक समय चिंता और व्यग्रता और बस दुख भोगने में ही जाता है। बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को देख लीजिए आप, बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति का जीवन देखिए, आप प्रयत्न करिए। अगर आपको कभी आपके हृदय में कभी ऐसी कोई इच्छा जागृत हो रही हो किसी कारणवश कि धन एकत्र करना है या ऐसा कुछ भौतिक प्रगति करनी है, तो आप कोई भी अच्छे धनवान व्यक्ति को, एक सामान्य धनवान व्यक्ति, एक थोड़े उत्तम धनवान और एक सर्वोत्तम धनवान व्यक्ति, किसी भी स्तर के धनवान व्यक्ति को जिसके घर में कृष्ण भक्ति ना हो, ऐसे किसी भी धनवान व्यक्ति के जीवन को देख लीजिए। यदि उनके परिवार में कोई सचमुच का कृष्ण भक्त है, नारायण का भक्त है, तब तो बात अलग है, फिर तो उनके घर में भौतिक सुख तो होगा, परंतु अन्यथा मैं तो ये कहता हूँ कि भौतिक सुख भी नहीं होता है। इतनी तकलीफ, इतना धन उतनी तकलीफ, जितना धन उतनी तकलीफ, और भोगने वाला कौन है? उनके, या तो उनके बच्चे, या तो फिर उनके बच्चों के बच्चे, या उनके कोई पोता नाती, कोई उनके रिश्तेदार, कोई भोगेंगे। वो तो स्वयं भोगने वाले नहीं है, वो तो गधे हैं, मतलब अर्थात कहने का तात्पर्य गधे की तरह मजदूरी करते रहते हैं, तो उनका तो जीवन वस्तु गधे की तरह मजदूरी में निकल जाएगा। और भोगेगा कौन? बस पीछे वाले जो हैं वो
और वो भी गाली दे दे के भोगेंगे। अरे वो बूढ़ा, उसने ठीक से कुछ प्लानिंग भी नहीं किया, देखो ना क्या है ये, क्या किधर क्या छोड़ के गया समझ में नहीं आया। आपने कितनी मेहनत की, ना आपने भोगा, भोगी तो उनकी गालियां, और धन कोई और भोग रहा है। तो फिर आपके लिए क्या है? बड़े से बड़े धनवान को देखिए, मैं तो देखता ही आ रहा हूँ कई वर्षों से। जैसे एक उदाहरण है धीरू भाई अंबानी, बहुत बड़ा नाम है, हमारे देश के सर्वाधिक धनवानों में से एक। आप उनके अंत समय के पिछले कुछ 4-5 साल या 2-3 साल उनके जीवन के जो हैं, उस समय के उनके वीडियो या फोटो कुछ देखिए। व्हील चेयर में घूमते थे, मतलब उनको घुमाना पड़ता था व्हील चेयर में, पूरा शरीर रोग से ग्रसित, और बहुत ही सारी तकलीफें। अरे धन क्या, अपनी खुद की अस्पतालें हैं, स्वयं की खुद की अस्पतालें हैं। उनके घरों में एक मंजिल पूरी अस्पताल बना के रखा है घर के अंदर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर सब उनके साथ में हैं, तब भी उनको व्हील चेयर से उठाने वाला डॉक्टर कोई पैदा नहीं हुआ। और बोलने में अक्षम, खाने में अक्षम, उठ के चलने में अक्षम, तो ऐसा शरीर उनको, अगर इस धन से अगर ऐसा ही शरीर मिलना है, तो फिर उस धन का क्या फायदा है? क्या फायदा है उस धन का जो आपको केवल रोग, पीड़ा और तकलीफ दे सके? किसी भी धनवान व्यक्ति की बात करिए, मैं आपको यदि ये बोलना आरंभ करूं, तो मैं आपको दिनों तक, घंटों नहीं, दिनों तक मैं आपको उदाहरण पे उदाहरण देता जा सकता हूं कि विश्व के कोई भी बड़े धनवान व्यक्ति का जीवन देखिए, कोई सुखी नहीं, एक भी सुखी नहीं, सुख मिल ही नहीं सकता है। इतनी परेशानी, दुखों के इतने पहाड़, विपत्तियां इतनी अधिक कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप और हम जितने सुखी हैं, उसका तो लेश मात्र भी, 5% भी सुख उनको नहीं है। उसका 5-7% शांति भी उनको नहीं है, ये यकीन मानिए। और ठाकुर जी का धन्यवाद करिए, और ठाकुर जी की शरण शरण ग्रहण करिए कि आप कितने दयालु हैं ठाकुर जी। अगर आपने मुझे इनमें से कोई बना दिया होता, तो इनके जैसे ही मैं एक 4 पैर वालों की तरह मेहनत करता रहता और दुख भोगता रहता। तो उससे अच्छा हुआ ठाकुर जी, थोड़ी मेहनत करके थोड़ा सा मिलता है, पेट भर जाता है, जीवन चलता रहता है, आवश्यकताएं पूरी आप कर देते हैं, कभी आप भूखा नहीं सुलाते हैं। आपकी बड़ी करुणा है ठाकुर जी, और कभी भूखा सुला भी दिया तो मेरी अच्छाई के लिए ही होगा, ये सोच करके ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर नारद मुनि वेद व्यास भगवान से कर रहे हैं कि दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये संत जन, नारद मुनि आदि क्यों ये सब कहते हैं? हमारे ही कल्याण के लिए, ताकि हम सुख शांति प्राप्त कर सकें। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और अपने जीवन के ध्येय जो है उसे सोच समझ करके निर्मित करना चाहिए। ध्येय को निर्माण करिए, एक ध्येय रखिए जीवन में। ध्येय के बिना जीवन व्यर्थ है। ध्येय हो, परंतु ध्येय आध्यात्मिक हो। भौतिक ध्येय से, भौतिक तो क्या, आप देखिए ना कितने धनवान लोग धन के वो सोने के पहाड़ के ऊपर बैठ के रो रहे हैं। अरे ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये दुख है, वो दुख है। हमारे इस्कॉन के कुछ भक्तों ने एक प्रयास किया था कुछ समय पहले, अभी भी होगा ही कहीं पे। उन्होंने विश्व के जितने भी सबसे अधिक धनवान लोग हैं, उनके जीवन का स्टडी किया था, और एक लिस्ट बनाया था कि ये धनवान व्यक्ति की क्या तकलीफ है। और वो लिस्ट मैंने कभी पढ़ा था
तो आश्चर्य होता था। जैसे 40-50 वर्ष पूर्व अमेरिका में कोई सबसे अधिक धनवान व्यक्ति था, उसको किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आप ऐसे ही पूछ लिया कि आपके जीवन की सबसे दुखद घटना कौन सी है, या आपको सबसे अधिक परेशानी क्या होती है, ऐसा किसी ने पूछा। अब उसको भी क्या मालूम, उसने ऐसे ही पूछ लिया। तो उस सबसे धनवान व्यक्ति ने जवाब दिया कि जब भी मैं मूत्र त्याग करने के लिए जाता हूँ, जब भी मैं यूरिन करने जाता हूँ, तब वो जो घड़ी है वो मेरे जीवन की सबसे अधिक दुखद घड़ी होती है। ये भी आश्चर्यचकित हो गया इंटरव्यू लेने वाला कि ऐसा क्यों, तो आप तो दिन में 4-5 बार जाते हो कम से कम। बोले हाँ, जितनी बार मैं जाता हूँ वो मेरे जीवन की सबसे अधिक विषम परिस्थिति है। और क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा कुछ रोग है जो कोई इस जगत का डॉक्टर मेरा ठीक नहीं कर पा रहा है। जैसे ही मैं मूत्र विसर्जन करता हूँ तो मुझे इतनी अधिक पीड़ा होती है कि मैं किसी भी अवस्था में उसे सहन नहीं कर सकता हूँ, और कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता। अमेरिका का सबसे धनवान व्यक्ति उन इंटरव्यू में कह रहा है। बताइए धन का क्या फायदा है। और तब वो कहता है धन का क्या। सबसे अच्छा उदाहरण तो सिकंदर का है। मैं आपको पहले शायद भक्ति वृक्ष में ये उदाहरण दे चुका हूँ, फिर से आज एक बार देता हूँ। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इतिहास में पढ़ने में आता है बच्चों को सबको। सिकंदर और पोरस की कहानी भी बड़ी फेमस है। तो सिकंदर जो है वो पूरे विश्व को जीतने निकला था। भारत में आया, मच्छर ने काटा, मलेरिया हो गया, मर गया। परंतु जब वो जानता था कि अब मुझे मृत्यु आई है जवानी में, मैं अब मरने वाला हूँ, तो उसने एक वसीयत लिखी और उसने अपने सब लोगों को कहा कि मेरी वसीयत में जो मेरी इच्छा है वो पूरी करना। ठीक है, तो उसने वसीयत में लिखा था अपने अंतिम इच्छाओं में कि मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो इस विश्व के जो 4 सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है जिन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की है, वो 4 डॉक्टर को कहिए मेरी अर्थी को कांधा दे। फिर मेरे जो दोनों हाथ है उन दोनों हाथों को इस प्रकार मेरे शव पर खुले रख देना, अर्थात कि अर्थी के बाहर ऐसे निकले हो मेरे हाथ खुले। और तीसरी शर्त कि जितने भी सबसे कीमती हीरे, जवाहरात, माणिक और जो भी कीमती पत्थर मैंने लूटे हैं पूरे विश्व में जमा किए हैं, जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तो रास्ते में फूल की जगह पर उन पत्थरों को डालते जाना, अर्थात हीरे जवाहरात। तो सबने पूछा कि आप इसका थोड़ा कारण तो समझाइए, क्योंकि हमें फिर समझ नहीं आएगा आप क्यों ऐसा करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 4 डॉक्टर कांधा मेरा मुझे इसलिए दे ताकि पूरा विश्व देखे कि जिसने पूरे विश्व को जीता उसको मृत्यु जब आई तब, या रोग जब हो गया, तो पूरे विश्व के 4 सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। इसलिए पूरे विश्व विजेता होने का या पूरे विश्व का धन कमाने का कोई फायदा नहीं। फिर हाथ क्यों खुले रखना है? तो कहा कि सबको, पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि सिकंदर जब था यहाँ तो पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में पकड़ के बैठा था, लेकिन जब सिकंदर गया तो एक तिनका भी लेकर नहीं गया, पूरे हाथ खाली, एक पैसा भी यहाँ से लेकर नहीं गया, सब यहाँ छोड़ के गया। और पत्थर वो हीरे, तो उनको उनके उसके लिए मेरा ये मत है कि जब मैं ठीक ही नहीं हो पाया, जब मैंने शरीर ही छोड़ दिया, तो ये सबसे अधिक कीमती जो हीरे जवाहरात हैं वो मेरे लिए रास्ते के पड़े हुए पत्थर और कंकर के समान है। उसका मेरे लिए क्या मोल है? इसीलिए मेरी जब अंतिम यात्रा निकले तो उसे सामान्य पत्थर की तरह मेरे रास्ते में फेंकते जाना।
तो तात्पर्य यह है कि धन से कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। एकदम फाइनल बात है। धन सुख नहीं देता है। धन सुविधा दे सकता है, परंतु सुख नहीं दे सकता। सुख तो एक मनोदशा की बात है। कोई भी एक गरीब से गरीब व्यक्ति, सामान्य झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति अत्यंत सुखी हो सकता है, और इस विश्व के सबसे बड़े महल में रहने वाला व्यक्ति सबसे अधिक दुखी हो सकता है। तो धन के लिए पागल कभी मत बनिए, पागल मत बनिए, पागलपन मत करिए। दुनिया पूरी पागल है, विश्व पागल हो गया है। उन्हें समझ नहीं है कि धन से क्या मिलने वाला है। धन से सुख कभी नहीं मिलता है। आप किसी भी धनवान को देख लीजिए, परंतु कृष्ण भक्ति जिसके घर में हो, वो चाहे धन हो चाहे नहीं हो, वो सुखी रहता है। तो ये बात यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का त्याग करना होता है। अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है, कृष्ण की ओर जाना है, कृष्ण से मिलन करना है, तो ये भौतिक संसार की हर वस्तुओं से धीरे 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 मुक्ति तो प्राप्त करनी होगी, छोड़ना होगा सब कुछ, क्योंकि अन्यथा इसका कोई अंत नहीं है। बहुत आकर्षण है भौतिक संसार में। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि न प्राप्त हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। प्रभुपाद जी हमारी ओर से ही हम जैसे सोचते होंगे वैसा स्वयं ही सोच करके प्रश्न करके उत्तर देंगे। वे कहते हैं कि हम कभी ऐसे सोच सकते हैं या पूछ सकते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाएंगे और उन्नति करेंगे आध्यात्मिक, लेकिन मान लो कि हम आध्यात्मिक उन्नति अच्छे से नहीं कर पाए और हमारा या तो पतन हो गया या हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक गई या हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर पाए, तो क्या होगा? तो फिर दोनों तरफ नुकसान हो जाएगा। हमने भौतिक संसार में भी सब छोड़ दिया और आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति नहीं हुई, तो अब फिर तो हम न, वो कहते हैं ना हिंदी में, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो ऐसा हो जाएगा, ना हम यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। तो, तो ऐसी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही तो नारद मुनि समझा रहे हैं, यही तो प्रभुपाद अब समझाएंगे। तो कहते हैं, शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई सर्वधर्म का आचरण नहीं करता, क्षमा कीजिए, स्वधर्म का आचरण नहीं करता, तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना पड़ता है। तो जो भक्तिमय कार्य नहीं करता, जो शुद्ध कार्यों में नहीं लगा, उसे अपने कर्मों का फल भोगना है। पाप हो पुण्य हो, पुण्य तो बहुत कम करते हैं इस कलयुग में, अधिक से अधिक तो क्षण क्षण में पाप ही होते हैं। तो हमें अपने पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और यदि हम भक्तिमय कार्य में लगे हैं, भगवान की भक्ति में हैं, तो हमें पापमय फल नहीं भोगने पड़ेंगे। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवतम आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप भगवत गीता में भी 6 अध्याय के, यही 40 है ना, तो लगभग मुझे लगता है 41 या 42वें श्लोक से फिर बाकी के श्लोक पढ़िए, बाद में इस क्लास के बाद में पढ़ सकते हैं कि अगर कोई योगी असफल हो, अर्थात हम सब योगी हैं, कोई भक्ति में, कोई
थोड़ी बहुत भक्ति करके फिर असफल हो जाए तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने इतना कष्ट उठाया और हमें 4-5 श्लोकों में समझाया कि एक योगी का कभी कोई नुकसान नहीं होता। और भागवत में भी समझाया, नारद मुनि समझा रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, कई आचार्यों ने बताया, शास्त्रों में लिखा है कि जो भक्ति में आगे बढ़ गया वो कभी भी उसका किसी भी प्रकार से नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन भौतिक संसार में आप इस पूरे संसार के सबसे अधिक धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी क्षण संपूर्ण रूप से निर्धन भी हो सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई ऐसा क्षण आए जब पूरा धन चला जाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। परंतु आध्यात्मिक 100% गारंटी है, 100% गारंटी। क्या? कि जितना भी आप आध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत भी, जितना भी, तो वो कभी भी खाली नहीं जाएगा या वेस्ट नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। जितनी आध्यात्मिक प्रगति की है उतनी आध्यात्मिक प्रगति वहीं पर रहेगी। और फिर अगर ये जन्म में नहीं कर पाए तो एक आध और जन्म ले करके वहीं से फिर भक्ति आगे बढ़ा सकते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ, हमारे इन सब भक्तों में से कई भक्त के बच्चे हैं, जैसे अब राज को देख लीजिए। राज के बारे में मैं कभी कभी सोचता हूँ, आज ही सोच रहा था, मैं राज की उम्र का था तो अवश्य मेरे भी संस्कार मेरे माता पिता की करुणा से बहुत ही उत्तम संस्कार प्राप्त हुए। बचपन से मेरे माता पिता मुझे कई आध्यात्मिक संस्थाओं में, प्रवचनों में ले जाते थे। तो मैं बचपन से ही कई आध्यात्मिक संस्थाओं में जाता था उनकी करुणा से। तो ये तो मेरे माता पिता का ऋण है मुझ पर। परंतु फिर भी मेरी जो चेतना है, मेरी जो विचारधारा है, मेरी चेतना है, वो राज की तुलना में तो 2-4% भी नहीं विकसित थी आध्यात्मिक रूप से। तो मैं सोचता हूँ कि राज में ऐसी क्या खास बात है। मतलब एक उदाहरण है, राज के जैसे अनेक बच्चे हैं हमारी संस्था, अनेक, परंतु ये बच्चों को इतनी छोटी आयु में इतनी बड़ी आध्यात्मिक चेतना क्यों है? अरे किसी बच्चे को पूरे विश्व में देखिए, कौन बैठा है भगवत गीता की क्लास सुनने? कौन बैठा है भगवत गीता का क्लास सुन रहा है? इतना भारी क्लास इतना छोटा बच्चा सुन रहा है। तो ये चेतना आई कहाँ से? इसलिए क्योंकि ये वही योगी है जिसने पिछले जन्म में अनेक प्रयत्न किए होंगे भक्ति में आगे बढ़ने के, परंतु किसी कारणवश उसका भक्ति योग पूर्ण नहीं हो पाया और इसने फिर ऐसा जन्म लिया इस बार जिसमें उसको वातावरण प्राप्त हुआ जहाँ से वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके। और इसलिए बहुत तेजी से इतनी छोटी सी आयु में हम देखते हैं कि उसमें इतनी प्रबल इच्छा है भक्ति में आगे बढ़ने की। उनके माता पिता नहीं दिखते हैं कभी वीडियो में, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी घूमते हैं, परंतु हमेशा राज एकदम स्थिर होकर के सामने बैठ के धैर्य और बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक श्रवण करता है। तो ये गुण इसीलिए है क्योंकि ये पूर्व जन्म का योगी है जो इस जन्म में अपनी भक्ति योग पूरी करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये परिणाम होता है, ये एक उदाहरण है। यही परिणाम होता है कि यदि हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अगले एक आध जन्म और हो जाएगा, उसके अंदर हम अपनी भक्ति को संपूर्ण अच्छी तरह से पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा वातावरण मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ 6.42 से लेकर के आगे उन सभी श्लोकों में भगवान अच्छी तरह समझाते हैं कि कैसे घर में जन्म लेगा, उसके वातावरण कैसा होगा, उसको कैसी सब सुविधाएं प्राप्त होगी, और फिर जहाँ से उसकी भक्ति रुकी थी वहीं से आगे बढ़ेगा। उसको पुनरावर्तन नहीं करना पड़ेगा। अगर वो 1 से लेकर के
7वीं कक्षा तक पहुंच गया तो और फिर स्कूल छूट गई, दूसरे शहर में चला गया, तो क्या वहाँ के स्कूल वाले कहते हैं ओह नहीं यहाँ फिर से आपको 1 से 7 पढ़ना पड़ेगा? नहीं, वो कहते ठीक है 8वीं कक्षा में आ जाओ। कहते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है कि अगर 7 कक्षा तक आपने भक्ति कर ली तो अब आगे के जीवन में 8वीं कक्षा से ही आगे प्रारंभ होगा। पूरा केवल एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, बस जल्दी जल्दी से सब स्मरण हो जाएगा और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए भक्ति में तो कोई नुकसान है ही नहीं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और फिर छोटा सा भी भक्ति का जो प्रयत्न है उससे बड़ा बड़ा भय जीवन का जो है वो भी नष्ट हो जाता है। त्रायते महतो भयात्, और जीवन में कोई बड़ा नुकसान कभी नहीं होता है भक्तों का। ये भी भगवान कहते हैं भगवद गीता में। तो तात्पर्य ये है कि भक्ति ही हर हाल में एकमात्र फायदा करने वाली है, अन्य सब भौतिक संसार में कोई फायदा नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। तो यदि कभी कोई पाप हो जाए उससे, भक्ति योगी से, अर्थात हम सब से कभी कुछ गलत हो जाए तो उसका छोटा सा फल भोग लेना पड़ सकता है, हो भी सकता है कि भोगना पड़े, और अगर भोग लिया तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, फिर तुरंत उनको अपनी भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो चिंता तो किसी भी हाल में नहीं है। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। तो कभी कभी फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी निम्न कुल में जन्म लेना पड़े, तो क्या हो गया, भक्ति तो भक्ति है, आप लोग सब कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, मैं कौन सा ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ तो भी हम सब, और ये विदेशी लोग कौन से ब्राह्मण, क्या वो तो मलेच्छ से भी प्रभुपाद तो कहते हैं स्वपच या यवन किराट हुन पुलिंद, ऐसे ऐसे एकदम निम्न कोटि के सब हैं, उन सब को ब्राह्मण बना के भगवान के मंदिर में भगवान के श्री विग्रह की अर्चना और पूजा करने के लिए उनको रख दिया है। इतने शुद्ध हो गए कि अब ब्राह्मण की जनेऊ धारण करके वे श्री विग्रह की, भगवान के श्री मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। उतना अधिकार प्राप्त हुआ तो किसी भी योनि में जन्म ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भक्ति आगे बढ़ेगी तो अपने आप सब शुद्ध हो जाएगा। दूसरी ओर अब फिर से प्रभुपाद जी भी दूसरी ओर दिखा रहे हैं, जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव हो है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। अर्थात कि चाहे कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो, सिद्धांतवादी हो, किसी का बुरा नहीं करता हो, बहुत नेक आदमी हो, परंतु कृष्ण भक्त न हो तो जरूरी नहीं कि उसके जीवन में शुभ फल ही मिलेगा, उसे भी कष्ट तो भोगने ही पड़ सकते हैं। अर्थात उसके पूर्व संचित क्या कर्म है पता नहीं, परंतु एक भक्त को नहीं भोगने पड़ते, अधिक नहीं। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के 2 विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। मानवता के 2 विभाग हैं, एक नियमित या अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाशविक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। तो जो लोग
विशेष रूप से विदेशी लोग जो धर्म में मानते ही नहीं, जो लोग नहीं मानते उनकी बात करें। विदेश में भी कई लोग अपने ईसाई धर्म को कभी कभी मानते हैं, अच्छी तरह से पालन करते हैं, परंतु अधिकतर आजकल का समाज, अब तो भारत में भी ऐसे होने लगा है कि कोई धर्म में नहीं मानते। तो जो लोग पाश्विक इंद्रिय तृप्ति अर्थात पशु की तरह केवल इंद्रिय सुख भोग के पीछे पड़े हैं कि हमें बस अपनी इंद्रियों को आनंद मिलना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा अच्छा देखना है, अच्छा अच्छा पहनना है, सब सब सुख भोग अपनी इंद्रियों को भोग करना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को पाशवी कहा। पाशवी अर्थात पशु के समान। तो उन लोगों का क्या होता है? तो इन लोगों को अनियमित विभाग में रखा गया है। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं, जो लोग शास्त्र की विधि के अनुसार जीवन जीते हैं, वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। तो उन लोगों को नियमित विभाग में कहते हैं। तो अब स्पष्ट समझिए, जो लोग धर्म को मानते हैं, जो भगवान में आस्था रखते हैं, जो नियमों को मानने के लिए सहमत है कि हाँ हम नीति नियम पालन करते हैं, वो सब नियमित विभाग में हैं। और जो कहते हैं हम कोई नियम नहीं मानते, क्या भगवान भगवान, कुछ नहीं, मजा करो बस, जलसा करो, तो ये सब जो है वो अनियमित विभाग में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो अनियमित विभाग के संस्कृत अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। अच्छा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अनियमित विभाग में संस्कृत या असंस्कृत दोनों लोग आ सकते। ओह, दैट वाज लाउड। संस्कृत अर्थात सुसंस्कृत लोग या असंस्कृत, ये दोनों लोग अनियमित विभाग में आ सकते हैं। अर्थात प्रभुपाद कहते हैं जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे घराने के लोग हैं, अच्छे धनवान लोग हैं, या जो बिल्कुल गरीब हैं, या बहुत ही पिछड़ी जाति के हैं, या आदिवासी टाइप के लोग हैं, कि दोनों लोग असंस्कृत या अनियमित विभाग में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कह सकते हैं हम भगवान में नहीं मानते, हम नियम में नहीं मानते। शिक्षित तथा अशिक्षित, कोई अच्छा पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बली या निर्बल, कोई बलवान हो या कोई निर्बल हो, दोनों ही कह सकते हैं हम भगवान में नहीं मानते या पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। अर्थात ये सभी पशु जैसे हो सकते हैं। मुझे इससे स्मरण हो रहा है, प्रभुपाद जी कई बार कहते थे कि आप, हम सुनते हैं हमेशा असुर के बारे में, तो असुर के बारे में सुनते हैं तो तुरंत लगता है कि उनको यहाँ से ऐसे 2 सींग होंगे, यहाँ से 2 लंबे दांत होंगे, और नाक तो बड़ी होगी, कान थोड़े बड़े बड़े होंगे, चमड़ी का रंग तो काला होना ही चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा, और ये भौवें तो इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी होनी चाहिए, और मोटा भद्दा काला शरीर होना चाहिए। नख, हाँ नख भूल गया, नाखून बड़े 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 होने चाहिए, तो ही हम इसे असुर कह सकते हैं। तो हम जैसे असुर की बात करते हैं, दानव की बात करते हैं, राक्षस की बात करते हैं, तो ऐसी ही कल्पना होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे 3 पीस सूट में पूरी तरह से एकदम सुंदर दिखने वाला बहुत ही सुसज्ज व्यक्ति भी असुर हो सकता है। अर्थात बहुत सुंदर दिख रहा हो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने हो, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की हो, वो भी बहुत ही उत्तम कोटि का असुर हो सकता है।
क्यों? क्योंकि उसकी चेतना कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, उसके ऊपर सब निर्भर है। तो इसलिए कहते थे कि कभी ये मत सोचना किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो, या कोई शिक्षित है भौतिक रूप से, तो ये मत समझना कि ये अच्छा ही व्यक्ति होगा। जरूरी नहीं है, वो ये अनियमित विभाग में आ सकते हैं वो लोग भी। तो और उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते। प्रभुपाद कहते हैं ये किसका कल्याण करेंगे ये लोग? क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए निरंतर इस संसार में रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। तो ऐसे दुखमय संसार में निरंतर आहार, निद्रा, भय, मैथुन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार जो पशु भी करते हैं, जो सारे पशु जो करते हैं वही ये मनुष्य करते हैं। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इनसे कोई कल्याण कार्य की अपेक्षा नहीं रख सकते हम। अब इससे विपरीत किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। तो जो कृष्ण भक्त है वही उन्नति करता है, ये बहुत स्पष्ट है। और या तो फिर वेदों को और शास्त्रों को मानते हैं, वो भी कुछ कुछ प्रगति करते हैं और धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं अंत में। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अब जो अच्छे हैं कल्याण मार्ग, उसमें भी 3 कोटियां हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेज से वो आगे बढ़ेंगे। तो पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, अर्थात जो धन और सुख भोग भी करते हैं परंतु शास्त्रों में मानते हैं, वेदों में मानते हैं, धर्म में मानते हैं। तो धार्मिक परंतु सुख भोग करने वाले लोग वो पहले वर्ग में आते हैं। दूसरे वर्ग में इस संसार में मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, तो जो ये सब सुख भोग को छोड़ दिए हैं, अभी ठीक है ये सब में इतनी रुचि नहीं है, हमें तो मुक्ति चाहिए। तो जो मुक्ति कामी है ऐसे लोग जो हैं वो दूसरे नंबर के विभाग में आते हैं। और अंतिम विभाग में है कृष्ण भावनामृत भक्त या कृष्ण भावना भावित भक्त। जो कृष्ण भावना भावित भक्त है वो अंतिम विभाग में आते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाएंगे आगे इन तीनों वर्गों को। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। तो जो भोग कर रहे हैं परंतु धर्म में भी मानते हैं, उसमें भी 2 विभाग है। जो कर्म ही कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, सकाम कर्मी, और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले, अर्थात कि जो भी है ठीक है, सब भगवान ने दिया है, ठीक है भोग रहे हैं, परंतु अंदर से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है। ऐसे 2 विभाग पहले में हैं। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं। तो जो सकाम कर्मी अच्छे कर्म करते हैं, भलाई करते हैं, जैसे श्लोक में भगवान ने कहा अच्छे कर्म करने की बात, पुण्य कर्म, तो जो पुण्य कर्म करते हैं वो स्वर्ग लोग जा सकते हैं। और फिर क्या होता है, मुक्त न हो, स्वर्ग लोग जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। अर्थात क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम पुनः विशंति, अर्थात स्वर्ग में जाएंगे और फिर अपने जब वहाँ के अच्छे कर्मों का फल प्राप्त हो जाएगा, भोग लेंगे, तो उसके बाद फिर से इसी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा।
अर्थात जो स्वर्ग में गया वो वापस कभी न कभी निश्चित रूप से 100% वो धरती पर फिर से जन्म लेगा, और तब पता नहीं वो कैसे शरीर में जन्म लेगा। और स्वर्ग की आयु है 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष तक वहां पर सुख भोग करेगा, फिर वापस आके फिर से शून्य से शुरू करेगा। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। प्रभुपाद जी कहते हैं शुभ कर्म तो वास्तविक शुभ कर्म कौन से हैं, जिससे हमें मुक्ति ही प्राप्त हो जाए, न स्वर्ग में जाना, न नरक में जाना, न पृथ्वी पर आना, कहीं नहीं जाना, सीधे भगवान के धाम चले जाना, उसे शुभ कर्म कहते हैं वास्तव में। ऐसा कोई भी कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। तो ऐसा कोई भी कार्य जिससे हमें भगवान की प्राप्ति ना हो, आत्म साक्षात्कार न हो कि मैं कौन हूँ, उसे कैसे अच्छा कार्य कह सकते हैं, कल्याण कार्य कैसे कह सकते हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत भी होता है और वो घोर तपस्या भी करता है। तो जब आप वृंदावन आएंगे तब आप अन्य भक्तों को देखेंगे कि यहाँ पर जो भक्त रहते हैं वो काफ़ी अच्छी खासी तपस्या करते हैं, काफ़ी कठोर तपस्या करते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। कम से कम 64 माला, 32-64 माला प्रतिदिन जप करते हैं, उपवास कितने करते हैं, परिक्रमाएं करते हैं, बहुत सारा तप करते हैं, क्योंकि ये आवश्यक है हमारी सब इंद्रियों को वश में रखने के लिए, काफ़ी ज़रूरी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करते हैं। अगर कोई आपको असुविधा हो, आप कहें अरे मुझे ये नहीं मिल रहा है, अरे एसी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं। जो भक्ति योगी है वो चाहे उसे तपते हुए सूरज में बिठा दो या एसी में बिठा लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्ति प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। और सार ये है कि जो भक्ति में कुछ भी करता है, थोड़ा भी, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा भी, तो वो वेस्ट नहीं होता, व्यर्थ नहीं जाता। वो क्या कहते हैं उसे, उसका कोई नुकसान नहीं होता, कभी नहीं हो सकता, कोई नुकसान नहीं हो सकता, बस फायदा ही फायदा होता है। तो इसलिए भक्ति करिए, भक्त बनिए, अपने आप को कृष्ण के चरण कमलों पर समर्पित करिए, भगवान का शरण ग्रहण करिए और जीवन को सफल बनाइए, और भौतिक इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ दीजिए। बस यही इस श्लोक का सार प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं। तो आशा है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आई होगी ये सब। वैसे तो काफ़ी आसान था। आप में से किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम क्लास को यहीं पर विराम देंगे। अब आप कुछ क्षण के लिए, जब क्लास अंत हो तब तक, अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है?
बिना संकोच, बिना किसी भी संकोच के अगर प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हाँ राजेश प्रभु। प्रभु जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी जैसे सुना, जैसे आपका जो पिताश्री है, माताश्री है, जैसा बचपन से आपके आध्यात्मिक शिक्षा लिया है, तो उसके जो आपका ऋण है, तो हम भी ऐसे सोचते हैं, हमारा भी जन्मदाता पिता माता वो सब सही है, तो हमारा में वो आध्यात्मिक इतना हमको आनंद नहीं मिला शुरू से। अभी किसी वैष्णव से, किसी गुरुदेव से तो हमको ये प्राप्त हुई है भगवान के आशीष कृपा से। तो वो भी माता पिता से ऋण है हमारा, वो गलत नहीं है, पर वो किस तरह से ऋण है, जैसे वो लोग अभी भी चाहते हैं जैसे हम कुछ आमिष आहार करें तो भी वो लोग ऐसे ही है, खुशी है तो भी करे, तो वो लोग कभी ऐसा बोलते नहीं है सामने से कि तुम भेज खा रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, शरण में आए हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मन में ऐसा होता है, लेकिन ये किस तरह से, क्या कैसे ऋण है ये इसका कोई भाग है ऐसा कोई? आपने आज जो प्रश्न पूछा है वो इतना अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और मैं वास्तव में चाहता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक पूरा क्लास लेकर के दूं। इतना एक पूरा क्लास इस पर दिया जा सकता है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी के हृदय में ये प्रश्न होता है कि माता पिता के इस ऋण का क्या, और माता पिता जो हमें जो कुछ भी दिए हैं उसका कुछ ऋण है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं दो तरह के माता पिता का उदाहरण दे रहे हैं। एक माता पिता है जिन्होंने मुझे भक्ति में प्रेरित किया, और एक माता पिता है जो आमिष भोजन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, या तो उनकी विचारधारा अलग है, भौतिक विचारधारा है। तो अब आपके माता पिता के प्रति कोई भी द्वेष, दोष या कोई भी उनके प्रति अपमानजनक बात न करते हुए मैं आपको सामान्य उदाहरण देता हूँ। शास्त्रों के अनुसार माता पिता का ऋण बहुत बड़ा होता है, परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण, हमारे सारे आचार्यों और शास्त्रों के मत अनुसार सबसे बड़ा ऋण गुरु का होता है। क्योंकि कोई भी जन्म, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कोई भी जन्म ऐसा नहीं है जिसमें माता पिता न हो। चाहे वो कुत्ते बिल्ली का जन्म हो, चाहे पशु पक्षी का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे राक्षस का हो, चाहे कोई भी जन्म क्यों ना हो, माता पिता सब में रहते हैं। तो आपके करोड़ों माता पिताओं के ऋण हैं, और आप भी करोड़ों बार माता पिता बने हैं। माता पिता बनना कोई इतनी विशेष बात नहीं। इससे सबसे अधिक विशेष बात यह है, एक बार ऐसे गुरु की प्राप्ति कि जो इस अनेक बार जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें छुड़ा दे। तो असली माता पिता शास्त्रों के अनुसार, चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, असली माता पिता हमेशा गुरु ही होते हैं। तो गुरु जब आपको दीक्षा प्रदान करते हैं, जब आपको दीक्षित करते हैं, उस समय आपका नया जन्म हो जाता है, और उस क्षण से आप अपने माता पिता और बाकी सारे जो भी संबंधियों के ऋण हैं, उस सभी ऋण से मुक्त हो जाते हैं। वो आपको सभी ऋण से मुक्त करते हैं, और वो आप फिर हमेशा हमेशा के लिए उस गुरु के ऋणी हो जाते हैं जो आपको इस भव बंधन से मुक्त करवाने वाले हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञा की है
जो आपके सारे पूर्व जन्मों के पाप ग्रहण कर रहे हैं। माता या पिता दोनों में से कोई भी आपके कोई भी पाप को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि गुरु ये यज्ञ में, हवन में प्रतिज्ञा लेते हैं सबके सामने, भगवान के सामने कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस जीव के जितने भी पूर्व जन्म के जो भी पाप हैं, अब तक आज तक के जो पाप हैं, वो सारे पाप मैं भोगूंगा और इसे भगवान के धाम ले जाने के लिए मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो ये सबसे बड़ा ऋण हमेशा गुरु का होता है। इसलिए माता पिता के ऋण की इतनी चिंता नहीं। हाँ, माता पिता यदि भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, तो फिर उनका बहुत महत्व है, उनका अत्यंत महत्व है। इसलिए उनकी देखभाल अच्छी तरह करनी चाहिए, उनकी सेवा करने का जितना हो सके यथासंभव प्रयत्न करें, उनको सुविधा जो देनी चाहिए वो देनी चाहिए। तो कृष्ण भक्त माता पिता जो हैं वो आस्तिक, सात्विक और मूल रूप से जो कृष्ण भक्त माता पिता है वो बड़े महत्वपूर्ण है। परंतु इससे विपरीत उदाहरण देता हूँ, इससे विपरीत उदाहरण है प्रहलाद महाराज का। भक्तराज प्रहलाद जो है, उनके अपने पिता हिरण्यकशिपु, जब नरसिंह देव उसके सामने प्रकट हुए और उसको पकड़ के हिरण्यकशिपु को जब मार रहे थे, तो प्रहलाद ने स्तुति की। प्रहलाद ने स्तुति करके कहा कि हे भगवान, आपने इस महादैत्य को, जिसने न जाने कितने ही जीवों को तकलीफ दी है, बिच्छू और सर्प की तरह जिसने बहुत लोगों को डसा है, बहुत लोगों को प्रताड़ित किया है, दुख दिए हैं, इस महादैत्य का अंत करके आपने इस पूरे संसार को मुक्त किया है। आपकी जय हो नरसिंहदेव, आपकी जय हो। कोई सोचे, थोड़ा कुछ क्षण सोचे, कोई आपके सामने आपके पिता को पकड़ के मार रहा हो तो आप क्या उसकी जय जयकार करेंगे? संभव ही नहीं है, इतना आसान नहीं है। परंतु यदि चेतना स्पष्ट हो, एकदम स्पष्ट चेतना हो, तो ये संभव है कि जो असुर है वो असुर ही है, चाहे वो माता पिता के रोल में क्यों ना हो। तो उसका ऐसा कोई ऋण नहीं, और अगर ऋण हो भी तो प्रहलाद ने अपने प्रार्थना के बिल्कुल अंत में कहा कि हे नरसिंहदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे इस पिता को मुक्ति प्रदान कीजिए, बस। और क्या। और हमारे गुरुजनों और आचार्यों के मत अनुसार जो स्वयं कृष्ण भक्त हो, उसे तो कोई ऋण की, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बहुत सुंदर एक श्लोक है शास्त्र में। मुझे एक दो क्षण दीजिए, क्योंकि शायद मैं, हो सकता है वो श्लोक पूरी तरह से मुझे याद नहीं आएगा। मैंने कंठस्थ किया है, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने उसको कहीं पर अच्छे से लिख के रखा है। ये ऋण के विषय में ही है। हाँ, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणिम च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। अर्थ है कि ओ राजा, मतलब परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कि जिसने मुकुंद भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय ग्रहण किया है,
और अपना सारा सांसारिक जीवन जिसने इस प्रकार त्याग किया है, अर्थात जो भगवान के चरणों कमल का आश्रित है, उसने एक प्रकार से सब त्याग कर ही दिया है। तो उसके लिए देवर्षि, देव, ऋषि, देखिए एक देव, ऋषि, भूत अर्थात कि पूरे संसार के सारे लोग, आप्त यानी कि अपने परिवार के सब लोग, नृणाम अर्थात सामान्य मनुष्य, पितृणाम अर्थात अपने सारे पितृ, और किंकर अर्थात अपने जो दास या अपने सेवक होते हैं, नायम ऋणिम च राजन अर्थात ये 7 में से किसी का भी ऋण उनको लगता नहीं है। ये श्लोक याद रखिए। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 5वां अध्याय 41वां श्लोक। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणिम च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कर्त्यम। अर्थात उनको देवता का भी कोई ऋण नहीं, हमको सबको अर्थात सामान्य मनुष्य को देवता का ऋण होता है क्योंकि वो वर्षा देते हैं, ये देते हैं। ऋषियों का ऋण होता है सबको क्योंकि हमारे कुल के ऋषि होते हैं, गोत्र के ऋषि होते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया होता है हमारे लिए, हम जानते नहीं। भूत अर्थात सभी ये जितने पशु पक्षी जो भी हैं सबका ऋण होता है। आप तो हमारे सब स्वजनों का ऋण होता है। फिर नृणाम सामान्य मनुष्य जो है सबका ऋण होता है। पितृनाम पितरों का तो ऋण होता ही है, आप जानते हैं। और किंकर अपने जो सेवक हैं, दास हैं, नौकर हैं, उनका भी ऋण होता है। परंतु जिसने कृष्ण की शरण ली है उनको इनमें से किसी का भी ऋण कभी नहीं लगता। ये सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत में कहते हैं क्योंकि उन्होंने मुकुंद का उस परम व्यक्तित्व का, परम पिता का वो सेवक हैं, और जो परम पिता का सेवक है वो सभी ऋणों से स्वतः मुक्त हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया। यदि अपने माता पिता हिरण्यकशिपु जैसे हो, अर्थात कुछ भी अधार्मिक कार्य के लिए हमें प्रेरित करते हो, तो बड़ी आसानी से उनका परित्याग कर सकते हैं, बड़ी आसानी से उनका त्याग कर सकते हैं। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, प्रार्थना करिए बस, और विनम्रता पूर्वक त्याग करना है। कुछ भी अनुचित व्यवहार नहीं करना है, विनम्रता पूर्वक चुपचाप से निकल जाना है और प्रार्थना करना है ठाकुर जी को कि ठाकुर जी इनका ऋण तो है, ये शरीर तो दिया इन्होंने, इनका कल्याण करिए, आपका भक्त बनाइए इन्हें, बस। और उनका त्याग करना है। तो अपने जितने भी परिजन जो अधर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो या प्रेरित कर रहे हो, इन सब को आसानी से त्याग कर सकते हैं। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब ऋण से आप तब मुक्त हो जाएंगे अपने आप जैसे ही आप कृष्ण का शरण लेंगे, और अगर ले लिया है तो मुक्त हो गए। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रस्तुत करिए, अन्यथा विराम लेंगे। 10 बज गए। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको प्रणाम। और ये पेपर के अंत में जो प्रश्न है वो अवश्य उसको मार्क करके जैसे आप भेज रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में अवश्य भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और अगर समदर्शी प्रभु के पास समय हो तो एक माला जप करवा देना सबको। अच्छा, आज ही अहमदाबाद पहुंचे हैं तो आज विराम ले लो, सब अपने आप माला करिए। आज ही वे अहमदाबाद पहुंचे हैं तो आज थक गए होंगे, इसलिए आज उनको विराम देते हैं। ना बोल रहे हैं मैं जानता था कि वो ना ही बोलेंगे, तो क्योंकि ऐसे बहुत कम भक्त होते हैं जो इतने
चुस्त होते हैं, बहुत ही अच्छे उन्नत भक्त हैं। आप सब भाग्यशाली हैं, ऐसे उत्तम भक्त का संग आपको मिल रहा है। तो जिसके पास समय हो उनके साथ एक माला जप करिए। और वो हमारे मौलिक प्रभु आज कुछ बीमार हैं, इसलिए क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, तो मौलिक प्रभु के लिए भी प्रार्थना करिएगा तो स्वस्थ हो जाए। ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद।